वैकेंसी संख्या दोनों में काफ़ी अच्छी है। एक तो फ्रेशर की है, जिन्होंने लॉ डिग्री हो गई है कंप्लीट, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। 2 वैकेंसी बताऊंगा और वैकेंसी संख्या दोनों में काफ़ी अच्छी है। एक तो फ्रेशर की है, जिन्होंने लॉ डिग्री हो गई है कंप्लीट, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकता है। और एक में कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। दोनों में काफ़ी अच्छी संख्या है, ऐसी नहीं कि 1-2 वैकेंसी है। और देखो आजकल कम वैकेंसी ही निकलती है, और आप देखोगे अधिकतर वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गई, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, और पहले सब परमानेंट जॉब हुआ करती थी। काफ़ी वैकेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब उसका अपन कुछ कर नहीं सकते, लॉ में ज़्यादा स्कोप है भी नहीं। अब देखो जुडिशरी का आपने पेपर दे ही दिया आरजेएस का, और बहुत सारी स्टेट में वैसे ही वैकेंसी हो चुकी है। हरियाणा में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, एमपी में चल रहा है, दोबारा होगा मेंस। उसकी भी अपडेट दे दी, अगर आपको पता नहीं है तो। कट ऑफ वापस आएगी, अभी तक तो शायद आया ही नहीं मैंने जितना देखा है, और कट ऑफ वापस आएगी, मेंस दोबारा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये NMDC लिमिटेड में है, नवरत्न पब्लिक सेक्टर में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत सारी वैकेंसी लिखी है। 10th वाली देखो आप, जिसमें लॉ लिखा हुआ है, 11 पोस्ट है, और मैक्सिमम एज ही बता रखी है इसमें 45। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें 10th वाले पॉइंट पे ही आते हैं सीधे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, असेंशियल एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब है, और पोस्ट का नाम एग्जीक्यूटिव मान लो, लॉ एग्जीक्यूटिव। और इसमें एग्जीक्यूटिव 1A लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव 1B लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एसेंशियल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 3 ईयर लॉ की हो। जब इसमें 3 ईयर लॉ लिखा हुआ है ऐसे, पर आप 5 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन में आती है 5 ईयर लॉ, तो 3 ईयर हो चाहे 5 साल वाली हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लॉ की वैकेंसी है इसमें, और किसी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ही चैनल है, लॉ की बात करता हूँ मैं। अब आगे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, और इसमें 5 साल का SC/ST वालों के लिए, 3 साल के लिए OBC वालों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये, मैं आपको कह ही रहा था अभी कि आजकल काफ़ी वैकेंसी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दी है गवर्नमेंट ने। वैसे देखा जाए तो सब परमानेंट जॉब होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है लॉ ऑफिसर की, बट क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल के लिए रहेगा, इनिशियली 1 साल के लिए, बाद में एक्सटेंड हो सकता है। और इसमें सैलरी है, एग्जीक्यूटिव 1A में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 4 साल का, 60,000 सैलरी है। और एग्जीक्यूटिव B में, दोनों में आपकी, क्योंकि उसमें AB लिखा हुआ था, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 90,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, और इसमें 12 आपको कैजुअल लीव मिलेगी, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या क्या मिलेगा आपको। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। फिर भी इसमें लिखा हुआ है NMDC@jobapply.in, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। 28/6/2024 से स्टार्ट हो गया है, 18/7/2024 लास्ट डेट है। इस महीने की 18 तारीख लास्ट डेट है, और ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन आपको, और इसमें सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू है, कोई पेपर नहीं हो रहा आपका। तो जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। इसमें चाहे आप रजिस्ट्रेशन से एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, मेंबरशिप ले रखी होगी तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। अगर इसमें सर्टिफिकेट, फॉर्म में अगर सर्टिफिकेट मांगते हैं, आजकल हर फॉर्म में मांग लेते हैं सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का आप दो, तो मेंबरशिप की होती है, तो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब इशू करवा सकते हो। तो डायरेक्ट इंटरव्यू है, जॉब मिस मत करना। ये मत सोचना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, अब बहुत इतनी वैकेंसी आती नहीं है, आप देख सकते हो। और राजस्थान में तो सारी वैकेंसी हो चुकी है, APO का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बाकी अगले साल आएगी RJS की वैकेंसी, Feb तक आ जाएगी, जहाँ तक है जनवरी Feb तक। तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर RJS की वैकेंसी नेक्स्ट कब आएगी। अभी से इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गए हैं, तो मैं वीडियो लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो। तो डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, तो मिस मत करना। अब सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं, जो फ्रेशर की है। इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं। ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की है, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, 32 वैकेंसी है इसमें।
और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा गुजरात हाईकोर्ट .nic.in की साइट पे, पर अभी मैंने देखा तब था नहीं। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की 5/7/2024 से चालू है, 19/7/2024 लास्ट डेट है इस फॉर्म की। बट मैंने लास्ट टाइम वाला इसका निकाला कि क्वालिफिकेशन क्या है, जिससे आपको इजी रहे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम वाली है, अभी नया नोटिफिकेशन में कुछ और चेंज होगा तो जब मैं अगर लगेगा तो डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट अभी जो लास्ट टाइम थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट टाइम वाली है, आप देख सकते हो। इसमें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 35 है, ठीक है। डिग्री इन लॉ होनी चाहिए इसमें केवल, और एनरोलमेंट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करा लो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लॉ पास आउट कर लेते हैं पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, AIB का एग्ज़ाम नहीं देते, उसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। तो लॉ की डिग्री और आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए एडवोकेट का, ठीक है। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अब इसका पेपर भी होगा, ठीक है। इसके पेपर में क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और वाइवा वॉइस होगा 40 मार्क्स का। लास्ट टाइम जो स्कीम थी इसकी एग्ज़ाम की बता रहा हूँ, अगर इस टाइम कुछ चेंज हो गई होगी तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में से आएगा, CPC में से आएगा, IPC में से आएगा, CRPC में से आएगा, एविडेंस एक्ट में से आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल रिलीफ, TP लिमिटेशन, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल IQ टेस्ट होगा। तो सिलेबस बहुत सिंपल सा है, आप RJS के एग्ज़ाम में आपने पढ़ा होगा इसमें, तो सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा इसमें, और हाई कोर्ट की जॉब है, इंग्लिश में होगा पेपर, ऐसा नहीं है कि कुछ, और हाई कोर्ट में इंग्लिश ही चलती है, तो कोई भी कहीं की भी अगर किसी को इंग्लिश आती है वो कहीं से भी हो, किसी स्टेट से हो, फॉर्म फिल कर सकता है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं और बताने का, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं। तो टोटल इसमें 32 वैकेंसी है हाई कोर्ट में, जो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की है, LA की वैकेंसी है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 11 वैकेंसी है लॉ एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, 4 और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। एक में पेपर होगा, एक में डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे फ्रेशर की जॉब हो, चाहे 10 साल का हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, सारी वैकेंसी बताता हूँ मैं। चाहे 0 एक्सपीरियंस हो वो वैकेंसी बताता हूँ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, परमानेंट जॉब हो, सारी लॉ से रिलेटेड आपको अपडेट इस चैनल पे मिल जाती है। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में भी बताता हूँ, और RJS का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये बात का ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, पता चल जाएगा आपको। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा। चाहे रात के 12 बजे रिजल्ट आए मैं वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है रात में ही आएगा रिजल्ट, या सुबह 12-1 बजे के आसपास आएगा। तो यही है, तो आपको जैसा कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। और रिजल्ट कभी भी आ सकता है RJS का, मैंने अभी देखा, अभी तक तो आया नहीं, क्या पता कल तक वीडियो, ये कल डलेगा वीडियो, अगर आ गया होगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो इंस्टाग्राम ID आ रही है साइड में, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हाई लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।